जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर छोटे से गांव आटी की रचना मेघवाल, जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी मम्मी और पापा के साथ आपको नजर आ रही है। मैं यह वीडियो आपको क्यों दिखा रहा हूं, ये पूरी बात बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको रचना का परिचय करवाता हूं। रचना मेघवाल इन दिनों केर्न वेदांता कंपनी में पेट्रोकेमिकल इंजीनियर हैं, जो गुजरात के पोरबंदर में कार्यरत हैं। विषम परिस्थितियों के बावजूद रचना ने वो मुकाम हासिल किया है जिसकी ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाएं एक समय में कल्पना भी नहीं कर सकती थी। रचना के पिता पुरखाराम मेघवाल एक सरकारी अध्यापक हैं और उनकी मां पप्पू देवी सामाजिक कार्यकर्ता। रचना ने समाज के उस परिवेश में पढ़ाई की जब विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी थी। लेकिन उसके बावजूद रचना के ऐसे सपने थे कि वो भी एक दिन इस प्रकार का काम कर जाएं जिससे उनके माता पिता का नाम रोशन हो, और आखिरकार रचना ने वो कर ही दिखाया। रचना की प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव आटी में ही हुई और उसके बाद विभिन्न जगहों पर उसने पढ़ाई की और वो आखिरकार एक देश की बड़ी कंपनी केर्न वेदांता में ऑफिसर बन ही गई। रचना जब भी छुट्टी से अपने घर आती हैं तब अपने आसपास रहने वाली बहनों, अपनी सहेलियों, गांव की लड़कियों या जो भी उनको मिले तो उनको ये जरूर कहती हैं कि आप भी अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखो, एक लक्ष्य निर्धारित कर उस मुकाम को हासिल करो जिसे आप करना चाहती हैं। वाकई में रचना की जो कामयाबी है वो सैल्यूट के लायक है। रचना एक प्रेरणा है उन सब बालिकाओं के लिए जो एक ज़माने में बालिका शिक्षा को बढ़ावा नहीं देते थे। बालिकाओं के घर से बाहर निकलने को लेकर एक अलग ही लोगों की धारणा थी, लेकिन उन सब धारणाओं पर पानी फेरते हुए रचना ने अच्छा मुकाम हासिल कर एक संदेश देने की कोशिश की है कि बेटियां भी किससे कम नहीं हैं। देखिए, विषम परिस्थितियां और समाज के ताना बानों के बावजूद रचना इतनी बड़ी कंपनी में पेट्रोकेमिकल इंजीनियर बन सकती हैं, तो हर बेटी अपने सपनों को साकार कर सकती है। यह वीडियो दिखाने का उद्देश्य मात्र इतना था कि विशेषकर बालिकाओं को आगे बढ़ाने में हम सब लोग आगे आएं और सहयोग करें। अब रचना का पूरी कहानी रचना की खुद की जुबानी से भी आप सुनिए। रचना, अब तक का एजुकेशन कहाँ पे हुआ आपका? स्टार्टिंग में मैंने अपनी प्राइमरी लेवल तो ये गांव से की। राजकीय अभी ये सीनियर सेकेंडरी हो गया है, आटी गांव से की। उसके बाद मैं सियानी गांव में कस्तूरबा गांधी जो 8 तक है वहाँ से मैंने अपनी 8वीं पास की। उसके बाद तकदीर नोबल स्कूल बाड़मेर में है, वहाँ से मेरा 10th हुआ। यहाँ से अप डाउन होता था। उसके बाद मैंने अपनी 12th तरुण सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की और आगे फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया। उसके बाद कोटा से मैंने IIT JEE की तैयारी की। उसके बाद उसमें सिलेक्शन होने के बाद मैंने MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ ही नहीं, उससे फाइनल ईयर में ही मेरा केर्न वेदांता में सिलेक्शन हो गया और उसके मैंने 2 नवंबर 2020 को केर्न वेदांता को ज्वाइन कर दिया। करंटली मेरी पोस्टिंग पोरबंदर जो भोगात हमारा टर्मिनल है वहाँ पे है। तो वहाँ भोगात में क्या काम क्या रहता है आपका? वहाँ पे यहाँ जो क्रूड जो निकलता है अपने बाड़मेर से, ये क्रूड पाइपलाइन के थ्रू वहाँ पहुँचता है, वहाँ पे स्टोर करते हैं और हीटिंग का काम होता है। उसके बाद क्या है कि जो समंदर के रास्ते उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं कि लाइक जो क्रूड स्टोर किया है वो वेसल के रास्ते रिफाइनरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं वहाँ से। बाड़मेर जिले की पहली पेट्रोकेमिकल इंजीनियर होने का गौरव आपको हासिल हुआ, उस बात की कितनी खुशी है? हाँ, मतलब खुशी तो बहुत है कि
मैं वो चीज़ कर पाई कि जो मैंने सोचा था कभी, जो हर कोई सोचता है, हर कोई लड़की देखती है कि मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँ, और मैं वो सौभाग्य प्राप्त कर पाई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो एक छोटे से गांव से निकलकर पोरबंदर तक पहुंचना अपने आप में सफ़र जो था कितना कठिन था, कितनी चुनौती थी? स्पेशली आप उस दलित समाज से आते हैं जिसकी बेटियों को घर से बाहर निकलने के लिए पाबंदियां आज भी जारी है। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं गांव में थी तब हमारी स्कूल 8वीं तक थी। उसके बाद जो कस्तूरबा गांधी से मैंने 8वीं पास की। उसके बाद ये अप डाउन वाला थोड़ा सा था कि ऐसे, बट वो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। अब लोग तो क्या है बोलते रहेंगे, अब उन सबको कहीं ना कहीं उनका भी हाथ होता है आगे बढ़ने में, कि वो बोलते हैं, फिर तुम्हें अंदर से होता है कि इनको चुप कराना है, तो तुम्हें वहाँ पे पहुँचना होगा, तभी ये लोग चुप हो पाएंगे और बाकी जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने में थोड़ा सा हेल्प मिल पाए। आज की डेट में आपकी मदर सार्वजनिक मंचों पे बोलती है कि साहब मैं रचना की मम्मी हूँ, इस बात का कितना गर्व होता है? हाँ, मतलब मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जो भी मीटिंग्स हो या फिर समाज की मीटिंग हो या फिर नॉर्मली कोई भी फंक्शन हो, अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाए। वहाँ पे जो बच्चे देखेंगे कि कैसे सम्मान दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, उनके अंदर से होता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी वहाँ पे है ना एक बार इनाम लेना है। तो जिस दिन ये आ जाएगा तो पीछे ऑटोमेटिक मोटिवेशन तुम्हारा रहेगा, तुम अपने आप कहीं ना कहीं तुम्हें वो सफलता की ओर धकेलेगा। आपके समाज की जो बेटियां हैं उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि मेरी अपील उनके माँ बाप से है कि बहुत सारी चीज़ें, मतलब हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। नेगेटिविटी जो है समाज में उसको भूल के पॉजिटिव चीज़ें है जो आपके सामने, उसको रख के अपने बच्चों को एटलीस्ट वो पढ़ना चाह रही है उसको थोड़ी सी आज़ादी दीजिए, वो अपने आप उड़ेगी। उसको आप थोड़ा सा बस पुशअप कीजिए, वो अपने आप वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ उसको पहुँचना है। थैंक यू। हाँ, मैं रचना की माँ हूँ, लेकिन मेरे को बहुत खुशी की बात है कि मेरी बेटी वो कामयाबी चूम सकी जिसको मैंने सपना देखा था। जब वो पैदा हुई थी तब लोगों ने, महिलाओं ने ये बोला था कि ये लड़की है, कि पहले पंचक हुई थी। हमारे समाज में बोलती है कि पहले पंचक होती है तो 5 लड़कियाँ आती है। तो इसके पापा ने और मेरे पापा ने सबने गुड़ और मिठाई बांटी, तो लोगों ने बोला कि बाठा आयो है। तो मैंने कहा बाठो भले आयो, बाठे रू गैसियो बनाईला। तो कि गैसियो की कर बनाओ? तो मैं थे देखो, मैं ओनली पर 3 साल रही थी जब आटी गाँव में मैं इन प्राथमिक शिक्षा में डाली थी, और उसमें मारसा कहो कि 3 साल रही मैं भले ही मैं 25 बच्चियों ने एक साथ भर्ती किए। पहली दूसरी आटी में पढ़ी और तीसरी में मैं इन मदर टेरेसा में ले गया। मदर टेरेसा बोला कि छोटी है, मैं छोटी है तो दाखिलो तो करो। वो तू दाखिलो कराए, वो तू 1 साल होते क्या नहीं छोटी, वो तू 4वीं पास करें। 5वीं में मैं सरस्वती विद्या मंदिर में मिली, सरस्वती में बालदेव स्कूल गया तो कहे छोटी है, मैं छोटी भली है, इन हमारे पढ़ा नहीं है। तो 5वीं पास करते वो TC लाए, मैं 6ठी क्लास में भर्ती कराई कस्तूरबा गांधी हियाणी में। 25 लड़कियों ने ये भेड़े मिले वो थी, वो जाए भर्ती की, पचे पढ़ी वो थी। ये गार की पुरस्कार भी मिले 8वीं क्लास में, वो मिले ने। 9वीं में ये तकदीर में गई, तकदीर में 9वीं पास करते 10वीं में किसान केसरी में गई और 10वीं में ये 85% बढ़िया। वो इन्होंने बता दिया। आपने कितने ताने सुने इसके? बहुत ताने सुने कि लड़की है भेजो, उनके थी जा है पीन जदे ये मैं कोटा भेजी थी उए टाइम और एक डेल्टा रो साथ अत्याचार हुआ। तो उए माँ हूँ वो मार मन नंदन में ये घर करनी है उठण मैंने हैंगे यहाँ कहो कि छोरी है ये भेजनी को नहीं। मैं को भेजनी तो मारे है क्योंकि ये 12वीं पास करने 75% में ऊपर लाई थी। इन मैं कहो ये मारे बाहर जाओ मम्मी कोटा, तो मैं को कोटा तो जानो है लेकिन पढ़ाई बढ़िया करनी, पढ़ाई करनी। मैं कोटा भेजी उठने कहो कि अरे 2 लाख रुपया भोंगे कोटा पढ़न हारू मेल लो जो पढ़ना हो पी। मैं तो क्या 18 बरस हुई पीन ये बढ़िया गौर से बढ़िया दिएला गहणों भी जो दिए बढ़िया दिएला ये तो कहीं नहीं है। लेकिन मैं तो इन कोटा भेजी, कोटा में ये सीधो नंबर आ गयो और MBM कॉलेज जयपुर जोधपुर में भेजी। तो क्या छोरी ने ओत भेजी मैं भाई मैं भेजी भी। पछे ये वो कंपनी वाला आया कैन वेदांत वाला उहे मैं बैठी
लेकिन मैंने ये नहीं कही कि हूँ बैठी ये सिलेक्शन हो गयो आया तो भी कहो ए तो छोरो रखो मैं पेट्रोल डीजल में जानो करनो ए एकली छोरी होती है भाई एकली है तो मैं भी की करूँ मैं तो भेजी पी लेकिन मैं ये नहीं सोची कौन कि मारे छोरो है कि छोरी मारे छोरो छोरी दो ये दोनों बराबर हूँ बराबर दर्जो करो और हूँ तो यो सोचो कि गाँव में लगभग मैं 200 स्टेट ओपन रहा फॉर्म भरिया ये गांधी चौक में और कम से कम आज मानो इतनी खुशी की बात है कि स्टेट ओपन 10वीं 12वीं में हमारे 200 फॉर्मों में 100 में ऊपर पास हो गई। कुमार क्या कहें कि साहब हमें पढ़ा हमें पढ़ा कई कलेक्टर इंजीनियर बना हो रही है घणे कहता है कि ये हमें पढ़े नौकरी लागे बता है कि 5वीं पढ़ी हमारे गाँव में 10वीं पास होने बाद में छोरी और बिया कर देता सीधू 50% एक भी कोई रही है तो रही भी जो हैंगो ना पढ़ना देता कि बस बिया करो बस बोझ उतरी छोरी एक बोझ है बस पढ़ना ही हार मिली नकी कम आपे अपनी लाइफ में छोरा न पढ़ाओ लिखाओ नौकरी बढ़िया लागी तो थारे बूढ़ा पैर सारू बनेला नॉन की माथे एतरो है खर्चो करो काजो पढ़ाओ करो लेकिन नॉन की तो पढ़ाई धंधे हुआ जाए बीजे क्योंकि आज भी बेटी ने हमेशा पढ़ाई मन चाहे बाप रे घरे हो चाहे हारे हो भले के उन अपनापन के मिले को लेकिन हूँ तो चाहो ये सारी नेगेटिव चीज़ें निकालें आज भी बच्चियों ने ज़्यादा पढ़ाएं उहे सपनों साकार करनो है मन यो ध्यान कर इंजीनियरिंग की पहली बार मारी गुड़िया कहो 10वीं पास कर गया के मम्मी मारे मैथ लेनी मैं पूछे मैथ हुए मिली की है मारा लेके मैं तो देखो एक तो नर्स बनना इंजीनियर करनी पड़े दूजो STC करनी पड़े मास्टर नर्स तक में सीमित था मैं तो मोटो गाँव में सपनों को देखियो तो बहुत खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इतनी खुश हुई कि हमारी बच्ची आज इतनी बहुत 4 बार जहाज में चढ़ी आई पुगी आई वो कह जितनी वो जन्म हुआ उगे में दुगनी मन खुशी हुई आज बहुत खुशी की बात है कि रचना हमारी बेटी है और मैं खुश नसीब हो कि मैं ये माँ बाप को आज मन खेत भी जाओ हैंग मन उड़खे के रचना री मम्मी तो सियाणी हूँ लेवल कई स्कूल में जाओ कि रचना मम्मी पापा जाए तो बच्चे और माँ बाप खेलो खड़ा तो बहुत बड़ी बात है और आज हैंगा बच्चे हमारे एक ही संदेश है कि पढ़े लिखे आज टाइम में जीवन अनमोल है आपको कंधे घने घने देखो मैं आज टाइम देखे ये चोटन साइजन कितने है आत्महत्या करी इसको छोड़ के आपने पढ़ाई लिखाई करे एकदम पॉजिटिव सोच रखे और आप आपकी सुरक्षा करे बच्चियों को जो भी बात हुए आप माँ बाप ने जो कोई हुए उन्हें बताओ तो जाए थे आगे बढ़ोला आज गलत संगत में नहीं जानो है माँ बाप पर नम अगर माँ बाप तो न दे है नहीं छूट तो वेरो सही उपयोग करनो है हमारे हर माँ बाप में यही है।